तुम लोग को क्या पता, अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे से जी रहे, तुम लोग दुनिया नहीं देखे हो। मैं तो इतनी मजबूर है, इतनी कोई हमें 5 रुपया मांगा चली तो आज तक मेरा बाप बाहर आता था नेपाल, कभी 10 रुपया नहीं हमारे हथेली पर रखा। वो लड़की हम लोग हैं, किस तरह से हम लोग 4 दीवारें में माँ बाप के आबरू इज्जत सोचते हम रहते थे। बहुत दुख उठाएंगे, बहुत दुख उठाएंगे। नेपाल में चले, मतलब वही नेपाल में रहते थे या वहाँ चले गए थे काम करने? नहीं, दादी कहती हैं कि मतलब जब उन लोग हमारे अब्बू के अब पापा कलकत्ते रहते थे तो हमारे दादा ख़त्म हो गए, इंतकाल कर गए था। अब्बा लोग के मामा लाए, मामा जैसे, तो हमारे अब्बा लोग ननिहाल में रहते थे। तो अब्बा लोग के नाना जिंदा थे, तरबूज सब्जियां वगैरह बेचते थे। हमारे अब्बा लोग बड़े, सबसे अब्बा मेरे अब्बू बड़े थे और 2 भाई छोटे थे। घर की गरीबी देख के छोटी उम्र में बाहर निकल गए, परदेश कमाऊंगा, कुछ करूंगा। कहाँ गए? नेपाल गए? नेपाल गए, जो वहाँ का हालात ख़राब है, वहाँ के माहौल ख़राब है, गए। फिर पता नहीं किस तरह से हमारी अम्मी की जो शादी हुई ना, हमारे अब्बू की शादी हुई, हमारी दोनों एक फुफेरे में मेरे भाई बहन से रिश्ता हुआ है। हमारे अब्बा की आपकी, हमारे अब्बू की फूफू की लड़की है अम्मी हमारी। आपकी अम्मी नहीं? अच्छा। सगी फूफू की लड़की, पता नहीं कैसे रिश्ता लगा दी। सगी फूफू की लड़की? हाँ, वो होगी। तो बताती हैं लोग, हमें तो कभी देखी। ननिहाल भी ज़िंदगी में पहली बार गई, जो कि जब गई मैं गई उसी टाइम मेरा रिश्ता भी लग गया और शादी। फिर दोबारा हमने आज तक ननिहाल कदम ना रखे। इतने हालात गुजरे, ऐसे गुजरे हमारा। नेपाल गए, कहाँ शादी किया, हम लोग की पैदाइश हुई, 2-3 बहनें हम लोग हैं। तो फिर हमारे अब्बा में, हमारे अम्मी में बुराइयाँ चलने लगी। अब अल्लाह जाने क्या लेके उनके दिल में क्या। कोई कहता कि छोड़ दिए, तलाक दे दिए। कोई कहता आज तक भी, आज मेरी उम्र कम से कम 50 तक तो पहुँचती होगी, लेकिन सच्चाई कुछ पता नहीं चला कि तलाक हुआ भी है कि नहीं हुआ है। हम तो यही चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी का इंसाफ दिलाऊँ। हम 3 बहनें, हमारी 2 बहनें, एक बहनें तो ख़त्म हो गई इसी जनवरी में। मैं अपनी दिल की बात रखी, तुम दोनों बहनें खड़ी तो हो जाओ, हम अपने अम्मी का हम साथ देंगे, इंसाफ दिलाए। कम से कम एक घर तो चाहिए हमारी माँ को। अभी हम लोग को जरूर कोई दवा दे दे, एक रोटी दे दे। हमारी माँ के दिल पर क्या गुजरता होगा? कोई एक रोटी देने वाला, न एक दवाई देने वाला, न कोई दुख दर्द समझने वाला है। हम न सोचते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो हम बहुत अच्छे से, हम 3 बहनों का घर दरवाजा अच्छा मिला नहीं। हम लोग का क्या हाल होता, बाप ऐसे निकल गए। हमारे तो 6 महीने के हम थे तो हमारे माँ बाप की जुदाइयाँ हो गई, अलग हो गए। किस तरह से कुछ पता है कैसे क्या हुआ? कुछ असलियत पता नहीं चलता। कोई कहता कि 3 लड़की हुई, इस करके हमारे अब्बा कहते थे बेटा नहीं हुआ। अम्मा का तो मतलब टेंशन से दिल दिमाग सही नहीं रहा, कभी कोई बात बताई नहीं किसी भी। गांव वालों ने जब हमारी अम्मी को हमारे अब्बा ने छोड़ दिए तो हमारी अम्मी मैके चली गई। कहती हुई बातें सुनती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। जब बड़ी हुई कहीं होश आया तब समझने लगी। मैं दादी को अम्मा कहती थी, चचा को अब्बा कहती थी। मैं तो जानी मेरे अब्बू कौन है, मेरी अम्मी कौन। धीरे धीरे सब कहानी सुनने लगे। वही मैं तो देखी नहीं, मेरी अम्मी कभी दिल से बताई नहीं। हम ही लोग के मोहब्बत से हमारे गांव में रह गई, उम्र गुजार दी। पूरा गांव तारीफ करता है नाम लेके कि हाँ, शादियों में लोगों का काम करना, गेहूँ काटना, धान पीटना, अरहर की दाल गांव में होती। आप सब मिलती हैं? अब हम जाते हैं तो मिलने आ जाती हैं, पड़ोसी में रहती। मिलने नहीं तो पता लगता नानी के यहाँ गई, कहीं मामा के यहाँ गई, तो उनका भी अब मैके कहाँ रहा। नाना तक कब की, नानी तो बहुत पहले मर चुकी। जब हमारी अम्मी छोटी थी तब भी मर गई थी। उनके भी दिल में तकलीफ ही तकलीफ। वो दिल की बात कहें तो किससे कहें। एक टाइम था, अब तो मोबाइल ऐसी चल गई कि अपनी दिल की हसरत बंदा रख सके, वो तो अपने दिल में रखे। मेरी नानी तो जब मर चुकी, मेरी माँ छोटी थी तभी मेरी नानी मर चुकी। मेरी माँ भी नहीं जानी
माँ का प्यार कैसा होता है। नाना के बारे में तो मुझे याद ही नहीं, कुछ पता नहीं है मेरी बातें। नाना को कुछ नहीं पता, नाना क्या नाना जॉब के करते बारे थे, में कोई नहीं बताया। हाँ। नाना के बारे में ये मालूम है कि नानी हमारी, मेरी माँ छोटी थी तभी नानी मर चुकी। तो हमारी माँ 2 बहनें, मेरी एक मामू थे, तो मामू का भी देख लो, अल्लाह का मर्जी। मामू के 2 बेटे, एक बेटे दोनों आँखें सूट, अभी दोनों आँखें नबीना है अधिकतर लोगों ना। 3 बेटियां 2 बेटे। हाँ। एक भाई तो कोरोना में मर गए, रजीउल्ला भैया। तो एक भाई कोरोना में भी मरे। फिर क्या हुआ? क्या दुख पे दुख है कि जो माँ भी नहीं, माँ की भी नसीब ऐसी, हम लोग की भी नसीब ऐसी। जब मेरे बाप बाहर निकले कमाने, होशियार हुए, तो नेपाल का माहौल ऐसा, हमारे बाप कैसे निकले, क्या गलत निकल गए बहुत। मेरी माँ से ये लोग शादी करा दिए, मेरे बाप पता लगा क्या कर दिया मतलब? वही माहौल गंदा, वहाँ भी शादी कर लिए। मेरे माँ को ठीक से रखे नहीं, माँ को ठीक से ज़रूरत पूरा नहीं करते थे, ना हम लोग की ज़रूरत पूरा करते थे। कभी कभी आते थे। अगर आज आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग मतलब अब्बू से अपने क्या कहना चाहोगे, क्या उनको करना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ आज भी, या अल्लाह मैं अपने बाप को सामने ले आऊँ, अपनी माँ का इंसाफ दिलाऊँ। आज भी मैं यही चाहती हूँ, माँ के लिए कमरा दो, उनके दुख दर्द, दवाई, कपड़े लत्ते का उनका एक इंतजाम करो। मतलब 1 रुपया बेचते नहीं अपने को सुविधा आज तक नहीं, इतने साल हो गए। तो कभी कंप्लेंट नहीं की कहीं पे जाके कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं। हमारी माँ जब तक जवान थी, किसी के घर काम करती थी, रोटी पानी, कभी झाड़ू पोछा, कभी किसी के गेहूँ पीटना, गांव में काम जानते ही, किसी का गोबर उठाना। पूरी ज़िंदगी हमारी माँ ने काट लिया। अब मेरी माँ के तो आँख से दिखते नहीं। मेरे माँ तो वो दिन काटे हैं, लोगों का सुबह सुबह जाती थी, गोबर उठाती थी। कुत्ते, किसी के घर के कुत्ते पाले हमारी माँ को इतने बुरे तरीके से काटा था, या अल्लाह। वो दिन याद करो तो एक आंसू नहीं, एकदम दिल से खून गिरता है, आँख समझो कि रोते रोते फूट गई। हमारी माँ भी रोती। इतना कुत्ता बुरे तरह से काटा था, पूरा हाथ की कलाई, पूरा ऐसे ऐसे मांस लटक रहे थे, या अल्लाह। अभी भी हमारी माँ देखो अब्बू उस टाइम में पूछे नहीं, मतलब फिर भी कोई नहीं, आप लोग चिट्ठी लिख के कुछ भेजते नहीं थे वहाँ पे? हमारा बाप जब छोड़ ही दिया तो कोई, जो हम लोग को भी नहीं पूछते थे, कभी रोटी पानी कपड़ा कभी नहीं। हम लोग को तो चच्चा पाले, उसे दोनों बहनें का शादी किए, रिश्ता आता था। हमारी दादी ने 3 बहनों को हमारी माँ को नहीं दी, कि पता नहीं भाई किस तरह से परवरिश। थोड़ी मेरी माँ ना दिमाग की सीधी थी, मतलब कैसे अब के लोग तो इतने तेज होते हैं, हमारी माँ बहुत सीधी, बहुत मतलब गांव वाली हाल। उनसे मेहनत जितना करा लो। जाता पीसते थे, पहले आटा निकालती थी मेरी माँ 4 बजे भोर में, तो रोटियां बना बना के सबको खिलाती थी। धान पीटती थी, वो ओखली पहले होता था, घर में चावल निकालते थे कूट के ओखली मूसल से। वो सारा दिन हमारी माँ ने काम कर कर करके इतना कि ये दिन तो मेरी माँ को कोई गिलास पानी देने वाला नहीं। हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि चलो, मैं 3 बहनें हैं, तीनों बहनें बुलाती हैं अपने अपने घरे, पर हम लोग तो दूर बाहर रहते हैं। 2 बहनें वो आती नहीं, कहती अब कहाँ जाएंगे। और एक बहन मेरे पास में, वहाँ कभी कभी जाती। अगर मान लो आज आपके अम्मी को मान लो इंसाफ मिलता है, पुलिस कचहरी सब कहते हैं कि हाँ इंसाफ दिलाएंगे, मेरी तो माँ से ऐसी 5 बातें बताऊंगा, तो जो आप क्या कौन कौन सी बात बोलोगे ये चीज़ मेरी माँ को मिलना चाहिए आज से शुरू? मैं तो यही कहती हूँ, या अल्लाह मेरी माँ को पहले, हमारे माँ तो हमारे गांव में ही है, मतलब हमारे माँ हमारे दधियाल में ही है। पूरी उम्र गुजर गई मेरी माँ, मेरा देश छोड़ के नहीं गई कि लड़की लोग को हम देखें। कुछ नहीं तो हम हमारे पास नहीं, तो मैं तो आँख से देखूंगी। फिर हम तीनों बहनों का ब्याह शादी हुआ, अपने अपने घर के आँख से देखती हैं, लेके आती नहीं, इनके उनके घर रहती हैं। उनको यही कहूँगी इंसाफ दिलाया जाए, एक घर बना के दिया जाए उनको। एक घर हो गया, और उनको दवाई का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, कपड़े लत्ते का, यही उनको चाहिए। उनको एक नौकरानी चाहिए, उनको पूरा देखभाल करे अच्छी तरह से, जब से जिंदगी उनकी सारी ज़रूरतें जो
खाने पहनने ही का है। महीने में पैसे वैसे हाँ, खर्चा पानी के लिए पैसे कौड़ी वो देंगे तभी तो खाएंगे पिएंगे। दर दवाई उनका सेवा भी करने वाला बंदा चाहिए। हमें ये ज़रूरत हम तो चाहते हैं हमारी माँ को आज इंसाफ मिले। मैं तो बुलाती हूँ, हम लोग 3 बहनें बुलाते हैं, हम लोग के घर आते हैं, कहते हैं जमाई के घर हमने जाना नहीं अच्छा मानती। मेरी माँ आना नहीं चाहती है, परदेश में मैं नहीं जाऊँगी। मेरी माँ तो इतनी अब बूढ़ी हो चुकी हैं कि मतलब बेचारी को ध्यान ही नहीं है। मैं सोचती हूँ बाहर से मैं अपने घर छोड़ के भी नहीं जाती। हमारे भी बाल बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने ये वो दुनिया का सिरदर्दी है। मैं खुद टेंशन में रहती हूँ, अगर मैं अपनी माँ से पहले ही चली जाऊँगी इंसाफ कैसे मिलेगा। हम कहते या अल्लाह हमारी माँ, अब एक बहन हमारी मर गई, वो उनसे बोलें कि चलो हम तीनों बहनें अपने बाप के घर चलते हैं, हमारा बाप बाहर रहता है वहाँ चलते हैं। कहते हैं भाई हमारे माँ का रहने का इंतज़ाम करो, घर बना के दो। हमारा बाप तो कभी सुने, हम लोग की भी तीनों बहनें का कभी न ढंग के कपड़े न चप्पल न कुछ खाने पीने, कभी नहीं हम लोग का चाचा पाला पोसा शादी ब्याह के। आज भी हम लोग चाचा के घर जाते हैं, एहसान है उन लोग का।